देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। एग्जाम में कब पूछा गया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी ईयर हो, किसी भी ईयर का पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा है कि द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस यदि यहाँ 3x + 2y = 7 एंड 4x + 8y - 11 = 0 क्या है? ऑप्शन 4 है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। अब देखिए यहाँ से अगर हम वही फिर से काम करेंगे, a1x + b1y + c1 है = 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से अगर a1 की वैल्यू हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू अगर लिखते हैं तो a1 की वैल्यू लिखा हुआ है 3। a1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 3। अगर यहाँ से हम देखें तो डायरेक्ट लिख लीजिए। b1 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट अगर लिखना हो तो कितना लिखा हुआ है 2। c1 की वैल्यू अगर इस साइड लाके लिखेंगे तो कितना लिखा हुआ -7। ऐसे ही यहाँ पे अगर काम करने आएंगे तो यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? a2 = 4। b2 की वैल्यू कितनी है? 8 है। c2 की वैल्यू क्या है? -11 है। अगर हम देखते हैं, काम करते हैं, a1/a2 अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/4। ऐसे ही अगर b1/b2 लिखते हैं, b1/b2 तो क्या हो जाएगा? 2/8। c1/c2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? -7/11। ये माइनस कैंसिल आउट। मतलब अगर यहाँ से ये तो क्या लिखा हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, ये 1/4 हो गया। अब देखते हैं a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है? नहीं है। तो a1/a2 = नॉट b1/b2। तो ये कौन सा केस होता है? ये पहला वाला केस था, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस था। दोनों लाइनें क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही है। आप यहीं पर जब भी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, तो आप यही तुरंत चेक कर लिया करिए। इतना कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या दिख रही है? 3। a2 की वैल्यू क्या दिख रही है? 4। तो 3/4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, मतलब 1/4 दिख रहा है। तो 3/4 और 1/4 इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो जैसे ही a1/a2 = नॉट b1/b2 है, तुरंत क्या हो जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन का केस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है।